नागरथ चौक स्थित राजस्व विभाग के नाम दर्ज यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी के सद्भावना भवन को कब्जे में लिया। ज्ञात हो कि राजस्व विभाग के नाम दर्ज यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी की 1,70,328 वर्ग फीट भूमि पर बने संस्थानों को खाली करने के लिए बुधवार तक मोहलत मिली थी। बिशप पीसी सिंह से जुड़ी इस संस्था की ज़मीन की लीज नवीनीकरण के आवेदन को निरस्त करते हुए उसे शासन मद में दर्ज किया गया था। इस ज़मीन पर बने सद्भावना भवन विकास आशा केंद्र, भारतीय खाद्य निगम और इंडियन ओवरसीज बैंक से कब्जा हटाने के लिए 7 दिनों का समय मिला था। इस बीच ज़मीन की लीज नवीनीकरण के आवेदन को निरस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली द यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी और द यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की याचिका भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा के न्यायालय से जारी आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा के भीतर कब्जा खाली नहीं किया गया तो बलपूर्वक भूमि को खाली कराया जाएगा और इस कार्रवाई का व्यय संबंधित संस्थान से भू राजस्व की तरह वसूल किया जाएगा, ताकि हम लोग भी संभल सकें और जो भी हम लोग अपनी जानकारियां उसको जुटाकर प्रशासन के सामने रख सकें। इतनी तो मोहलत देना चाहिए प्रशासन को। बाकी हम पूरी तरीके से प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं, जैसे और जगह होता आप लोग ने देखा होगा जहाँ भी जाते हैं। पर ये कि हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के ऊपर थोड़ी सी रियायत की जाए। क्या मानते हैं एक गलती की सज़ा पूरे समाज को ना मिले। ये हेलन विक्टर, श्रीमती हेलन विक्टर जी। आज जो कार्रवाई हुई है ये हमारे मसीही समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। हमारा जो समाज है बहुत शांति प्रिय समाज है। आप देख रहे हैं कि समाज ने आज प्रशासन का कितना सहयोग किया है। पूरे सहयोग के साथ हम यहाँ पे खड़े रहे, किसी भी कार्यवाही में कोई बाधा नहीं डाली। लेकिन प्रशासन ने जो आदेश आज दिया है और जो आदेश लेकर उन्होंने कार्रवाई की है ये सरासर द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। 7 दिन का समय जो आपने दिया वो पूरी छुट्टियों के समय में आपने दिया है। ये 7 दिन हम अपनी कोई तैयारी ना कर सके। आप हमको पहले से नोटिस देते, छुट्टियों के पहले नोटिस देते, हम भी अपनी पूरी तैयारी रखते और प्रशासन के साथ मिलकर पूरे सहयोग के साथ जो भी कार्रवाई होती है उसमें उनका सहयोग करते। आप हमको बताते कि आपकी लीज़ नहीं है, आपका कितने समय से पेनल्टी है, कितना है, ये सब कुछ नहीं बताया। ना ही किसी बात की कोई नोटिस, ना ही किसी बात की कोई चर्चा की गई है हमसे और आज अचानक ये कार्रवाई कर दी है। तो इसको तो हम प्रशासन की द्वेषपूर्ण कार्रवाई मानेंगे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है हम उस आदेश को अपने सराखों पर रख के आज हमने सहयोग किया है। लेकिन हम प्रशासन से और शासन से ये सहयोग की अपेक्षा रखेंगे कि जिस प्रकार उन्होंने कार्रवाई की है अब वो हमको एक अवसर ज़रूर दें। हमारा भी हक बनता है एक अवसर का कि हम उस अवसर को लें और उस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपने समाज के लिए, अपनी संस्था के लिए, अपने इस भवन के लिए जो परमेश्वर की ओर से मिला है, जो समाज के लोगों की मेहनत का है, वो सुरक्षित रह सके। हम बस इतना ही चाहेंगे इसे। मैं शिवा बारेलाल कुशाल। ये माननीय अपर कलेक्टर जबलपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 27/18/19 के तहत ब्लॉक नंबर 4 में स्थित प्लाट नंबर 15/1, 15/8, 15/9, 15/10 इस प्रकार से 15/42 कुल रकबा 1,70,328 स्क्वायर फीट को शासकीय भूमि घोषित किया गया है। वापस से इनकी लीज निरस्त करते हुए उक्त आदेश के परिपालन में आज पुनर्प्रवेश की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से 4 हमारे इस में बिल्डिंग्स हैं, जिसमें ये एक सद्भावना भवन, आशा विकास केंद्र, एक हमारा ऑफिस लगता है आपका भारतीय खाद्य निगम का, दूसरा एक बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये 4 प्रमुख रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इनमें पुनर्प्रवेश की कार्रवाई की जा रही है। सद्भावना भवन की कार्रवाई की बाकी तीनों पे भी अभी हमने आज से शुरुआत की है पुनर्प्रवेश की। तो आज ये सद्भावना भवन को हम हमारे शासन के पक्ष में इसको ले रहे हैं, पुनर्प्रवेश की कार्रवाई इस भवन में कर रहे हैं। शेष जो 2 संस्थाएं हैं उनमें भारतीय खाद्य निगम और इंडियन ओवरसीज बैंक
इससे चूँकि आम जनता का जुड़ाव है और साथ ही साथ वो शासकीय संस्थाएं हैं, तो उन लोगों ने उनके प्रतिनिधि ने न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करके कुछ दिनों का समय चाहा है ताकि उनको शिफ्ट करने में आसानी हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक और भारतीय खाद्य निगम एक बड़ी संस्थाएं हैं, तो उन्हें कुछ दिनों का समय दिया जा रहा है। एक इनका आशा विकास केंद्र जो है वहाँ पे मानसिक दिव्यांग बच्चों का स्कूल संचालित होता है। कुछ बच्चे दिव्यांग बच्चे उसमें पढ़ते हैं, तो इनके द्वारा संचालक आशा विकास केंद्र के द्वारा भी कुछ समय चाहा गया है कि वो उनको शिफ्ट कर सकें ताकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। तो उसको भी कुछ दिनों के लिए कुछ दिनों का समय दे रहे हैं। जैसे ही वो शिफ्ट हो जाएंगे तो उसमें भी पुनर्प्रवेश की कार्रवाई करेंगे। के लोगों का कहना है कि समय नहीं दिया गया, काफ़ी कम समय था, पर्याप्त पीरियड था। पर्याप्त समय इन्हें दिया गया था। 2018 से इनका प्रकरण लंबित था, जिसे सितंबर में माननीय अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालय से डिसाइड किया गया। उसके साथ साथ इन चर्च के प्रतिनिधियों के द्वारा या इन संस्था के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 24 अक्टूबर को अवकाश के दिन भी सुनवाई करते हुए याचिका अस्वीकार की गई। तत्संबंध में कार्रवाई की आगे क्या होगा? पोजीशन में ले लिया शासन इसको पोजीशन में लेके आगामी हम इसे कलेक्टर सर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। शासन के निर्णय अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।